ऐसा मौसम ना पहाड़ों पे होता है, मतलब ऐसे पहुंच जाए। और मैं फर्स्ट टाइम टैंक चलाने वालों पर इतना कल पूरा 1 महीना 30 दिन हो जाएंगे इधर खड़े खड़े, मतलब 1 महीने से लोड नहीं मिल रहा। पहुंच जाए हम हिमाचल, क्योंकि हिमाचल थोड़ा। एंड में मनाली होके, सबसे बड़ी बात है मनाली होके जा रहा है टैंकर। सो गाइस, कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। एक बार ना मौसम चेक करो यार। ऐसा मौसम हमारे यहाँ होता है जनवरी दिसंबर में, पूरा बारिश वाला। पर ये आज हो रखा है, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद यहाँ पे बारिश रुकी है, तो पूरा ऐसे ऐसे सर्दी वाला मौसम हो गया। हालांकि ठंड भी, और सुबह के वजह से 6:30। और मैं भी निकल पड़े अपने काम पे। मैं आ गया था घर पे, गाड़ी आपने ब्लॉग देखा, वो गए थे होशियारपुर लोडिंग के लिए, तो सीट गिली है। तो हालांकि मैं भी जा सकता था, तो कल भी घर से, कल भी थोड़ा मुश्किल हो जाता, मेरे को भी खजली हो जाती यहाँ से जाने में, आगे पास में, फिर जलंधर पहुँचने में। तो अभी जा रहा था रजेश, तो जाएंगे रजेश के साथ। बाइक भी थी शर्मा जी की, वो लेके जानी थी, पर वो एक और अपना दोस्त है पंकज, जिसके साथ मैं आया था ना, वो कह रहा दिन को आऊँगा, मैं ले आऊँगा। मैंने चल ठीक है, हम निकलते हैं। सुनील जा रहा है मेरे को छोड़ने। मैं रोड पे यहाँ से 4 किलोमीटर रजेश का घर है, तो ऑटो वगैरह मिलेगा, उसमें निकल जाएंगे। ऐसा मौसम ना पहाड़ों पे होता है, मतलब ऐसे फॉग सी पड़ी होती है। पर जब सर्दियाँ होती है तो हमारे यहाँ तो होती है, पर आज गर्मी भी पड़ी है यहाँ पे यार। तो हमारी रोड पे आ रही नहीं, ऐसे मौसम में पड़ रही है। गुड मॉर्निंग आप सबको, गौरव की तरफ और शर्मा जी की तरफ से प्यारी जी गुड मॉर्निंग, प्यार से गुड मॉर्निंग। अभी टाइम पूरे 7 बजे का टाइम हो चुका है, पूरे 7 बजे का टाइम। और अपना क्या से होशियारपुर, पंजाब मान के चलो, तो होशियारपुर सबको पता नहीं होगा। तो पंजाब से अपना चेन्नई का सफर हो चुका है स्टार्ट, ट्रिप अपना लॉन्ग ट्रिप हो चुका है स्टार्ट। सुबह सुबह हमने उपरौले का नाम लेके गाड़ी को सेल्फ मार के करके स्टार्ट। अब हम यहाँ से जा रहे हैं जलंधर की ओर, क्योंकि अनिश भाई घर से निकल चुके हैं रजनीश भाई के साथ टैंकर में, वो भी आ रहे हैं जलंधर। तो अगर वो पहले पहुंच गए तो हम हमारा इंतजार करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हम भी पहले पहुंचेंगे तो पहुंच नहीं सकते। तो वहाँ पे पहुंच कर इंतजार करेंगे, उसके बाद हम 3 बंदे मस्त सफर करेंगे, एंजॉय। और अब तो मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ट्राई करूँगा बेस्ट से बेस्ट वीडियो बने। बाकी फिलहाल काफ़ी दिन के बाद ऐसा मौसम मिला, क्योंकि हमें ना 8-9 दिन से कंटिन्यू ही बारिश मिल रही थी। आज जाके ऐसा पूरा क्लियर मौसम मिल रहा है। और मुझे कमेंट करके बताना आपके वहाँ कैसा मौसम है। रैंडम चीज बात है मेरे लिए, मतलब अच्छी चीज होगी। साथ में मेरा फेवरेट ब्लॉग की शुरुआत की हमने 7 बजे, और यहाँ से चेन्नई का सफरिंग है लगभग 2700 किलोमीटर के आसपास, ये लगभग 2700 किलोमीटर है। ये चला गया रास्ता सीधा होशियारपुर सिटी। हमें सिटी जाना नहीं, हमें बाईपास, ये हमने टर्न ले लिया बाईपास के लिए। 7:30 हो गए, निकल आए वहां से। आज हमने सोचा कि मैं ब्लॉग शुरू करूंगा टनल से, हमें टनल से छोड़ेंगे, क्योंकि कल यहाँ पे प्रोटेस्ट था, पर नहीं छोड़ा। अभी हम चढ़ रहे हैं पहाड़, और रजेश भी चला रहे वाली गाड़ी। तो लोगों को पता ही नहीं रजेश केड़ी गाड़ी चला था, खुद रह गई है। भाई टैंकर है भाई, लेह लद्दाख। अभी जा रहे हैं हम जलंधर, पहले जम्मू काम करवाना है गाड़ी का, इस पे 2 टायर डालने हैं, और छोटा मोटा काम है, उसके बाद हम जाएंगे जलंधर। तो शर्मा उन्होंने लोड कर दी, वो भी रात से जलंधर ही चले गए होंगे, वो वेट करेंगे हमारा, शाम को निकलेंगे वहाँ से। एक ही भाई है हमारे साथ, पर हमको भाई मिला था कहाँ पे लास्ट बार, हम मिले थे गुवाहाटी, जब हम गए थे वो लसन भर के, तो भाई वहाँ पे ही था। चलते हैं अभी, तो पहुँच जाएंगे टाइम से, 9:30-10 बजे पहुँचे तो मिस्त्री आते हैं। इस पे लैदर डालना है, एक ब्रेक शू और 2 टायर, और छोटा मोटा काम। फिर भी कोशिश करके जल्दी निकल गए यार, अगर लोरी बुझिया जलंधर टाइम से मैं भी पहुँच जाऊँ जलंधर। और रास्ते की हालत चेक करो, ना टनल खोल रहा है और ना इस रास्ते को ठीक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो मौसम बढ़िया हो गया, पर गर्मी भी शुरू हो गई। अभी 2-3 दिन और वैसे भी बारिश बताई है हमें। हम पहुंच के अंदर से छोटी मोटी रोडें सारे क्रॉस करके मेयर रोड में NH40 पर वो सामने। अब यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेके के ऊपर चढ़ जाना है, और जलंधर सिटी। हम जलंधर ही पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक जलंधर। चलो 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 चलो, अब यहाँ से करेंगे अनिश भाई का वेट, देखते हैं कब तक आएंगे, कितने टाइम में आएंगे। ये आगे मेयर रोड, काफ़ी गाड़ी जा रही है। यहीं पे साइड में गाड़ी खड़ी की, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फिलहाल चाय लेने के लिए। चाय यहाँ पे भाई आके रुके हुए थे फिलहाल, यहाँ के JK 08 गाड़ी है। हम सोए हुए थे भाई, वेट करते, हेलो किया भाई से, बातचीत की, फिर भाई आगे निकल गए, तो हम भी निकल गए, क्योंकि हमें कॉल आ गई, तो यहाँ से हमें दूसरी लोकेशन में जाना था और लैपटॉप लगाने के लिए, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ा। JK 08 ये भी भाई
हम बीच में थे, हमें लगा कि गाड़ी खड़ी होगी, अब हमें क्या पता। तो हम तो अपना मोबाइल चला रहे थे। अब जब हमें कॉल आया तो हम निकलने लगे, तो फिर भाई ने वहाँ पे इशारा किया। मैंने बोला पहले बता देते, वो उन्होंने सोचा कि सोए हुए हैं, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब कि आधी रात को उठाते हैं तो कहीं यहाँ पे देखो गाड़ी लगा दी, उन्होंने सोचा सुबह सुबह रेस्ट कर रहे होंगे, सोए होंगे, भाई ने उठाया नहीं। बाय बाय। अब हम निकले तो भाई भी निकले। इसको चलाना काफ़ी मुश्किल होता है यार, बढ़िया चीज़ है। पर सोचने वाली चीज़ है, उन्होंने गाड़ी आगे लगा दी, वेट किया जब हम उठेंगे तभी वो बात कहेंगे। जैसे हम उठ के गाड़ी स्टार्ट किया, फिर उन्होंने पूरा इशारा किया। और यहाँ से आगे से कट से हमें गाड़ी घुमानी है, बस पीछे सीधा ट्रांसपोर्ट नगर जलंधर सिटी। यहाँ से अंदर, और हम इधर से आए थे पीछे रह गई जगह। और अभी हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ। फिर हमने कट ले लिया यहाँ से जम्मू की तरफ। यही NH 44 अगर रोड चलते रहेंगे सब कानपुर जम्मू पहुँच जाएंगे हम। क्यों जा रहे हैं, वही लैपटॉप लगाने के लिए पीछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कितने किलोमीटर बाद पीछे जाएंगे। फिर देखते हैं वहीं पे अनिल भाई का वेट करेंगे। जलंधर ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ से हमने मोगा के आसपास से आलू भरे थे, यहीं से ट्रांसपोर्ट से गाड़ी लगी थी। इधर ही पहुँच चुके तो गाड़ी लगाते हैं कि अच्छे से। पीछे पूरा पानी पानी है। यहाँ पे गाड़ी लगाई, अब यहाँ पे लैपटॉप वाले भाई का करते हैं वेट फिलहाल। चलो 10 बज गए और हम भी नरवाल पहुंच आए। उसके नेट वगैरह लूज करवाए, टायर खोलने लेदर पड़ेंगे यहाँ। मतलब हर बंदे का जिनकी गाड़ी है उनके मिस्त्री ये होंगे, तो यहाँ पे करवाते काम। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी काम खत्म, हम भी निकले फिर। चल आगे भैया करते हैं सारा फिट। लैपटॉप वाले भैया वो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो ग्लास लेके आ गया उनके लिए चाय लेने के लिए। मैं ले आए चाय। 1 बज गया, भाई इस चक्के के रह गए लेदर, 2 टायर लेने गया रजेश। बाकी सारे चक्कों में लेदर उधर पड़ गए। फिर निकले हम भी जलंधर के लिए। रजेश भाई को शर्मा कर रहे हैं वेट मेरा वहाँ पे। और कल का दिन हमें गाड़ी का काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट करवाना है, मतलब बहुत ज़रूरी। रावा सर में अपना यूरिया के फिल्टर रह गए थे पिछली बार, वो डलवाने हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, डैप फिल्टर एक, और लाइनर, और हब ग्रीसिंग, और फ्रंट एक्सल। ये काम है सारे अपने। पता नहीं वहाँ कितना बिल बनेगा यार। अब पिछले आपके सामने पिछले चक्कर, पिछले महीना खत्म ही हो गया जुलाई का। जुलाई के महीने में हमारा एक ही चक्कर लग पाया तमिलनाडु से श्रीनगर तरबूज वाला। और मुझे तो अगला महीना भी पता नहीं कितने चक्कर लगेंगे, क्या सिस्टम है। उस चक्कर जो पैसे बचे हमने वो डाल दी गाड़ी की EMI वगैरह सब। अब ये काम करवाना है। जाके काम खत्म हुआ, 4 बज गया। पता नहीं अब मैं कब पहुँचूँगा। उधर गई हो और जेश का नहीं है, बाथरूम गया होना। निकल पड़े जम्मू से। अभी तो समझो लखनपुर तक ऐसा ही रहेगा, रास्ता भी खराब है, टाइम भी लगने वाला। वहाँ तक रोड का काम चल रहा है, ज़्यादा बड़ी ग्राउंड तक कर सी आवाज़ आ रही है, कैबर आवाज़ कर रहा है, इस पर थोड़ा इग्नोर करो। अभी हम पहुँचने वाले हैं इधर अपना बड़गुना ही पहुँचने वाले हैं। बड़गुना करते हैं पार, खींच के रखते हैं। कितने कब तक पहुँचेंगे अपनी गाड़ी के पास, फिर रात लगा के पहुँचेंगे रावत सर। रास्ता आज में इतना बंद है, मतलब सरमौली से बंद हो गया। यहाँ से ट्रकों को घुमा रहे वापस, मतलब यहाँ ये बड़ी ग्राउंड पहुँचे वहाँ डंडे लेके कैसे घूम रहे। गाड़ी जम्मू भी नहीं जाने दे रहे हो, यहाँ से वापस घुमाओ पीछे लेके। वहाँ कितना कितनी लाइन होगी। रिंग रोड तब की फुल है। मैं परसों गया था ना, परसों वाला ब्लॉग देखा था आपने, मैं रिंग रोड से घर गए थे। वो वाली गाड़ी अभी तक नहीं क्लियर हुई है, सोचो कितनी गाड़ी इकट्ठी होगी। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ कहाँ लाइन लगी है, बताएंगे आपको। यहाँ पे जो एवरेज की प्रॉब्लम आ रही थी उसके कारण लैपटॉप लगाना पड़ा। लगा रहे हैं भैया फिलहाल। चल रहे हैं यहाँ पे पूरा काम। ऐसी गड्डी का है ना, देख ला कहाँ पे पहुँच जाए। और यार मैं फर्स्ट टाइम टैंक चलाने वालों पर इतना कूदता है मैं, क्योंकि चलते तेज हैं, खड्डे कर कर कमर दर्द होगी बैठे बैठे। अब यहाँ से पानी भरने क्या भाई, फिर से पानी वगैरह भरते हैं, पीते हैं निकले। लैपटॉप वाला काम खत्म हो गया और बढ़िया उस साइड से आता हूँ भाई भाई मिलने के लिए। रास्ता बहुत खराब है। करो बारी बंद, करो खिड़की बंद। और फिट बढ़िया। काफ़ी टाइम हो गया खड़े हुए। लैपटॉप लग रहा था ना बिजी थे, तब वो सारा काम फिनिश हो गया। अब करते हैं इनसे बातचीत अच्छे से। पहुंचने वाले हैं लखनपुर को, इसमें सफर निकल जाता है। खींच के रखो बस, खींच के रखो। देखो क्या चाचा कहाँ से आ गया, आगे सफर निकल जाता है। गाड़ी खींच के रखो बस। खड्डे तो बहुत लगने वाले हैं, इस पे बॉडी नहीं ना खड़कने वाली। अपनी गाड़ी में बॉडी बत्ते बुत्ते के नाट ढीले होने का खतरा, तो खड्डे आराम से घुटने पड़ते हैं। ये टाको टाप तो लखनपुर करते हैं पार। अपना सारा काम खत्म हो चुका है, मौसम भी ठंडा हो चुका है। शाम के 6 बजे का टाइम हो गया फिलहाल। अब आई भी जाएंगे, लेकिन एक अपडेट देना था। यह जलंधर एरिया के आसपास किसी भी ड्राइवर को कोई तकलीफ होती है, जैसे किसी से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, टच हो गई, या कार वाला मतलब कुछ भी किसी ऐसी वैसी बात हो गई, या किसी से लड़ाई हो गई, या ट्रांसपोर्ट में गाड़ी खाली नहीं हो रही, या कोई किराया नहीं दे रहा, मतलब ड्राइवर को किसी तरह की परेशानी आ रही है, भाई वही हेल्प कराते हैं उनकी।
और उनकी इंस्टाग्राम आईडी यही है ना, ये इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे, और साइड में आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट खींच लो। अगर आपको जलंधर एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप इनसे लिंक कर सकते हो, ये आपकी वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, जितनी मदद हो पाएगी करेंगे। फिलहाल फिलहाल करते हैं अनिल भाई का वेट, उनको अभी भी 2-3 घंटे लगेंगे आते ही। यहाँ पे खड़े थे, आपको पता 7 दिन के बाद हमारा लोड मिला यहाँ पे भाई। और वेट क्या भाई? कि कहाँ से खाली करके इधर आए? भाई मैं तो गया हूँ यहाँ से कलकत्ता, हम्म। कलकत्ता से आया हूँ जम्मू, हम्म। जम्मू से यहाँ भरने के लिए खड़ा हूँ। 1 महीना हो गया, कल हो जाएगा मुझे 1 महीना। कल पूरा 1 महीना 30 दिन हो जाएंगे इधर खड़े खड़े, मतलब घूम घाम के गाड़ी ने रुपए 1 लाख नहीं छोड़े, क्या करे इनका? और 1 महीने से लोड नहीं मिल रहा। खत्म खत्म है, खत्म मात्र हूँ। 1 महीने में एक ही चक्कर लगा, बस 1 वही, महीने में एक ही चक्कर लगा है, बस वही कंप्लीट करके इधर खड़े हैं। हाँ और क्या। अभी बचूंगा की खाऊंगा बंदा, ये किस्त में नहीं निकलूंगी गड्डी भी की किस्त। 18,000 का स्टाफ है सेकंड ड्राइवर को देने, और करीबन 1,20,000 1,30,000 की गाड़ी की किस्त। तो जब से खड़े हो तो 500 मान के चलो, पर डे का खर्चा तो है ही है। 500 तो भाई मैं अकेला ही खर्च कर लेता हूँ, 200-300 की तो चाहिए मुझे। तो भी है पंगा, 500-700 ਚਾਹ ਦਾ ਪਾ ਕੇ 500-700 ਲਾਪੀ लग ही किलोमीटर ਖਰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 15 चाहे मुझे चाहिए ਅੱਜ नॉर्मल। ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, नहीं। बड़े ਕੋਈ भाई ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ मैं ਲਓ। टेलर चला रहा ਗੱਡੀ हूँ ਦਾ इस टाइम तो। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਫੇਲ ਆ, ताई अपन पूछते क्यों बेच देती, ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ मैं ਪਰਚੀਆਂ टेलर टेलर चला रहा हूँ, कुछ मेरी डीजल खुद की रोड गाड़ी है 12 टायर, 3.5 लाख के माइनस में चल रही है। ताई बेहतर चल रही है। ताई अपन पूछते जाने क्यों बेच देता, सिस्टम ही नहीं बच रहा, बेचना पड़ गया, शौक करता। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦਾ, कार नहीं पहना, ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। कार नहीं पहना, बेकार हो गया, मोटर लाइन ही बेकार। बेकार। इंडिया से बात ठीक है, चूचो 4 गाड़ी बेचो, पैसा कमाओ, ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈਗੀ वैल्यू है। ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, टाइम में बस पैसा लगाओ टप जाओ बाहर। ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। आप भी ट्राई कर रहे हैं कुछ गाड़ लाइए बार बार। ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ, बिल्कुल। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਆ। वो तो होता ही होता। 500 तरह क्या के इंसान है क्या? ਬਾਕੀ ਚਲੋ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ। हाँ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਲੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਨੈਕਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 40 फुट का टेलर है मेरा, 42 फुट की टोली है, अकेला चल रहा हूँ, रास्ते त्रिपाल ਇਹ ਵੀ करता है। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੁੜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ। हकीकत बात है। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦਊਗੇ। चलो करते हैं बातचीत यहाँ पे भैया का, करते हैं वेट। पहुंच जाए हम हिमाचल, क्योंकि हिमाचल थोड़ा सा आता है बीच में, जम्मू के बाद थोड़ा पंजाब, फिर हिमाचल, फिर पंजाब। अभी आ रहे हैं हम डमटाल वाले डाउन। कोई 10 चक्का के यहाँ पे रिसीविंग देनी थी, वो यहाँ से लोड करके गई थी ना, तो उसकी रिसीविंग दे के निकले। टाइम 7 बजने वाले रुके, खाना बना देंगे शर्मा, और खाना खा के हम भी निकल जाएंगे आगे। फिर हमें रात पूरी चलना है आज। 8 बजे का टाइम हो गया रात के, पूरा अंधेरा पड़ गया, उसी जगह गाड़ी खड़ी है और मैं चला बाहर सब्जी लेने, क्योंकि तब से हमने ली नहीं। वो हमें लगा था कल परसों हमने ली थी, वो खाना बनाया था फैक्ट्री में, लगा अपने पास है, बट वो कम हो गई है, क्योंकि अब बंदे 4 हो गए, मैं, शर्मा भाई, राजेश भाई, अनुज भाई। वो आधे घंटे में, पौने घंटे में हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से सब्जी ले जाता हूँ, चावल चढ़ा दिए शर्मा भाई गाड़ी में, सब्जी वगैरह ले चलते हैं, फिर खाना बनाएंगे यहाँ से, 4 बंदे खा के फिर हम अपनी मंजिल के लिए निकल चलेंगे। पहुँच गए, आ गए राजेश भाई, बड़े कमांडर थे, कहाँ है, यहाँ है, हमारे साथ ही है। अनुज भाई आ जाओ। अनुज भाई टैंकर चला रहे हैं, वो पीछे पीछे ला रहे हैं, यहाँ मैं आया था उनको लेने। आप जगह बताते कि कहाँ टैंकर खड़ा करें। आ चुका है राजेश भाई, ये 6 चक्का टैंक चलाते हैं फिलहाल ऑयल का। यहाँ पे इशारा मारते हैं भैया को, गाड़ी अच्छे से रिवर्स करके लगाते हैं साथ में। पानी देखो कितना पानी है पूरा, बारिश की वजह से। चलो 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 चलो, कट लो, पूरी कटो, बस ज़्यादा नहीं, पर टेम्पर भी है। ओके फार का दूर है। 7300 नंबर भी कितना क्या है, 7300। अपना खाना चावल बन चुके हैं, सब्जी बन ही चुकी है, ऑलमोस्ट बन ही जाएगी। तब तक हम बात करते हैं ना, हाल चाल पूछते हुए बन ही जाएगी। फिर खाना खा के
इनको यहाँ से थोड़ा आगे जाना है डिपो में, वहाँ से लोड होगा तो हमें यहाँ से निकलना है आगे। इतनी गर्मी है ना यार, पिछले दिन कैसा मौसम हो गया। गौरव और यहाँ सुबह से करवाते हैं काम लैपटॉप वाला। हाँ यार, खाना बना के हम भी निकलेंगे सिटी के पीछे, ये भी जाएंगे। आज टैंकर चलाया मैं भी यार, कि ना 180 किलोमीटर मैंने चलाया बिना स्टॉप के, 80-90 की स्पीड में। पूरा थक गया है यार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कूदता है यार, इसको उसमें बहुत फर्क है। चलो खाना भी ऑलमोस्ट बन ही गया हमारा, रेडी है। गर्मी बढ़ी है ना, इन्होंने आते साथ ही मंगाया हमसे पानी की बोतल, ले लेते हैं ठंडी ठंडी पानी की बोतल। फिलहाल वहाँ पे जो सब्जी बन रही वो वहाँ पे बैठे हैं। फिलहाल आ गया मैं यहाँ पे टैंकर में, ये भरने हो रहा है लद्दाख के लिए, ले लद्दाख जाएगा टैंकर। और ऑप्शन भी है मेरे पास अभी जाने का। अभी रिजेश भाई बोल रहे चलना है तो अभी एक्सचेंज हो सकते हैं, ये भाई हमारे साथ, इनके साथ अनिल भाई से चक्कर लगाएंगे। एंड मैं मनाली होके, सबसे बड़ी बात है मनाली होके जा रहा है टैंकर, तो मूड नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, अभी भी दिमाग में चल ही रहा है जाऊँ या ना जाऊँ, क्या होगा सोचते हैं। अभी जब तक खाना खाते हैं तब तक डिसीजन लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कमेंट करके बता देना तो हम निकल ही जाएंगे। आ गया चलो। एक आइडिया आया, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर ना इंस्टाग्राम में स्टोरी डालता था, पोल डाल देता हूँ, इसमें ज़्यादा वोटिंग आएगी वही चीज़ अपनाएंगे, ये काम बेस्ट है। बाकी जाने का मूड है, लद्दाख मेरी फेवरेट जगह, पहाड़ से मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। बट फिलहाल मुझे जो कुछ और भी काम है वो मुझे इधर ही करना था, तो थोड़ा लॉजिक वो लगा, देखते हैं फिलहाल। खाना पीना हो गया, अब शीशे आगे साफ़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर नीचे चीकड़ बहुत जाता है, तो फिर वो अंदर भी पाँव ले जाऊँगा, गंदे हो जाएंगे, इसलिए आगे चाय पीने रुकेंगे, वहीं शीशे वगैरह साफ़ करेंगे। तो 90% तो मुझे यही आए थे स्टोरी में कि मनाली से जाओ लेह लद्दाख के लिए। बट तैयारी तो पूरी थी, बट फिर से क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो आगे आपको इन फ्यूचर नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ मुझे करनी है, उस कारण मुझे फिलहाल चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर कभी देखेंगे। चले करो स्टार्ट, फिर लंगो, अगले चक्कर हम भी चलेंगे, अगले चक्कर चलेंगे हम भी। देखो रास्ता कितना खराब। खाना पीना अपना हो गया, वो आगे जा रहा है राजेश, इसको यहाँ पे जाना है क्योंकि इसको गाड़ी से यहाँ से भरनी हो। भाई जी साइड चलो चलो यार, बंदे ने ड्रिंक की है तो चलो 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 चलो, बंदा वो। हाँ राजेश यहाँ से चला गया, इस तरफ हम जाएंगे। एक तो रास्ता में बाहर नकोदर मोगा होके है, एक तो हमें, मेरे को लग रहा है हम यहाँ से निकलते हैं यार कोट कपूरा होके, थोड़ा बहुत किलोमीटर का फर्क है, और ये रास्ता सही मेरे को लग रहा है क्योंकि मोगा से आगे बीच में सिंगल सिंगल पड़ेगा तो फिर क्या ही मसला है ना। आंधे दे पार्ट भाई लो गड्डी, फिर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं यार। मैं भी काफी टाइम को लाया ट्रांसपोर्ट अगर राजेश को चले उस साइड, तभी अच्छी गाड़ियाँ उस तरफ आ रही थी, मुझे लगा वो वहाँ क्यों आ रही हैं गाड़ियाँ। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ से अपनी तरफ, आगे से जाएंगे हम अंदर, क्योंकि वहाँ से पिछली बार भी आलू भर के गए थे, और यहाँ से भी है रास्ता पर यार थोड़ा लंबा भी नहीं पड़ रहा, पर वो ना मोगे शोगे से आगे वो सिंगल सा बढ़ रहा है। चलो भाई बढ़िया सिस्टम था, वहाँ से हम साथ में आज खाना खुना साथ खाया। अब देखो सफ़र कहाँ का हो गया, हमें जाना है भाई चेन्नई, एक उस तरफ, उनको जाना है लेह लद्दाख पर के कल। अब और 200 किलोमीटर फरीदाकोट 99, रास्ता बहुत ख़राब है फिलहाल। रात के 2 बजने वाले हैं, पहुंच चुके हैं हम कोट कपूरा फिलहाल गाड़ी लेके। गुड इवनिंग गुड नाइट कोई पता नहीं किए है, 11 ਦੀ ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। 11 ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬੁਲਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ, ਇਹ 1 ਵਜੇ ਤੁਰੇ 1 ਵਜੇ ਆ ਗਏ, 2 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ। मिलते करते हैं बात, एक ही कप चाय पीते फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। ओके ओवर एंड आउट। चलो रात बहुत को सब्सक्राइबर देखे मैंने, मतलब बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर, मतलब बहुत मिलते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी यार? बट सब्सक्राइबर वाली बात नहीं है, तो भाई वाली बात है। मतलब टाइम कितना हो रहा है देखने वाले? 2 बजे के 2 बजे भाई चाय लेके आए, ऐसा नहीं मतलब जब मर्जी में आया होगा, यहाँ से गाड़ी हमारी गई होगी। हाँ जिस दिन हमने फोन नहीं किया होगा, जब सूखा बाजी अपने घर नहीं होंगे तो हम शायद मिले नहीं होंगे। बाकी चाय हम अभी तो केला भर के रूट चेंज हो गया, अब हम एक्सप्रेस से आते हैं। पहले आपको पता है केला भर के सुबह गाड़ी हमारी 3-4-5 बजे पहुंचती थी सर्दियों में, और सर्दियों में भाई कड़ाके की ठंड धुंध, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम चाय पे के यहाँ से नहीं गए भाई के पास। आज भी चाय पी हमने। देखो यार यहाँ से घर उनका 5 किलोमीटर अंदर है मेरा रोड से ना, यहाँ से अंदर चाय बनाई होगी, आखिर टाइम लगता है रात को। कौन बंदा भाई नींद खराब करता है यार, हम भी नहीं करते, सीधी सी बात है नींद खराब। कोई फोन आ जाए ना किसी को, फोन
बंदा क्या करता है कि ऐसे फोन करके ऐसे बंद करता है, गली मार यार कौन उठाएगा, नींद खराब होगी, आराम से सोते हैं। उसको भाई चाय बना रहे हैं, आ रहे हैं, चाय पिलाई, एक कैंपर भर के चिल्ड पानी लाया कि कल पानी पियेंगे। भाई यार कब हम एहसान उतारे कि भाई यार चलो चलते हैं, अभी अपना सफर करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे हम बराबर। सर शर्मा जी की थोड़ा तबीयत खराब है, कोई सोने देते हैं ठंडा तक, अभी यहाँ से भी ठंड लग जाएगा 1.5 घंटा। सुबह के 4 बजे लोकेशन डबवाली। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूंगा कि मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा।